हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक विज्ञान की, जो कि आपका कक्षा 11 का एग्जाम होने वाला है कल। हाफ ईयरली का है ना। तो 3.25 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 50 आपका पूर्णांक है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। तो देखते हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है ना। निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। हाफ नंबर का आपका होने वाला है, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे क्षीण मूल बल है कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पूरक मात्रकों को पहचानना आपको। रेडियम, स्टेरिडियन और मोल कैंडेला, केल्विन एम्पियर या न्यूटन जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेडियन स्टेरिडियन है ना। आगे चलते हैं। एक कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण क्या होगा? तो क्या होगा? त्रिज्या के अनुदिश होगा। आपका सी आंसर सही हो जाएगा है ना। एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, उसकी क्षैतिज प्रहार अधिक होने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए? 75 डिग्री पर होना चाहिए है ना। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की कौन से नियम का कथन है? कौन से का कथन है, ये आपको बताना है कमेंट में है ना। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु से 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने की के लिए आवश्यक बल है। कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घूर्णी गति में बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी सतह से पलायन वेग तथा पृथ्वी के निकट की कक्षा में परिक्रमण कर रहे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग VQ हो तो उसके बीच संबंध क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा है ना। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना। वैसे अपरिवर्तित रहता है, मैं बता देता हूँ। ऊर्जा का मात्रक होता है आपका वाट। तो ये थे आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले आ गए। ऐसा अनुमान होता है जिसे उसकी सत्यता की कल्पना के बिना लगाया जाता है। अगर आपको इसके उत्तर चाहिए तो कमेंट में बोल देना, मैं इसके उत्तर आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा है ना। इसमें 4 आएगा। दो समान एवं विपरीत सदिशों को जोड़ने पर क्या हो जाता है? सदिश प्राप्त हो जाता है। कौन सा होता है? ये आपको आप उत्तर में मिल जाएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहते हैं है ना। आवेग संरक्षण का सिद्धांत का कथन आपको लिखना है। ये आपका एडिशनल में मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है। ध्रुवीय उपग्रह की परिभाषा आपको देनी है। वाहनों का स्पीडोमीटर क्या मापता है? क्या मापता है? आपेक्षिक, सॉरी, आपको उत्तर मिल जाएगा, उसमें आपको ये मैं मेंशन कर दूंगा। किसी पदार्थ की 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर है तो सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व आपको ज्ञात करना है। वृत्तीय गति के एक पूर्ण चक्र में तय दूरी तथा विस्थापन का मान लिखिए यदि वृत्तीय की पथ की त्रिज्या r है ना। एकांक सदिश को परिभाषित करना है। घर्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के आपको नाम बताने। एक अशु शक्ति में कितने वाट होते हैं? द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? क्या द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का होना आवश्यक है ना। तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। हुक का नियम आपको लिखना है। विमा किसे कहते हैं? विमी विधि द्वारा गुरुत्वीय त्वरण G 1980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मान को मीटर सेकंड स्क्वायर में परिवर्तित आपको करना है। 2 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। परिभाषा लिखनी है आपको मंदन की और श्यानता की है ना। 14वां क्वेश्चन आपका, मूल बिंदु से परित 7i प्लस 3j प्लस माइनस 5k का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल जिस कण पर लगता है उस स्थिति पर सदिश है i j प्लस k है।
तो इसका उत्तर देना है। 15 केपलर के ग्रहीय गति के नियम आपको लिखने हैं, है ना। यहाँ पे ये तुल्यकालिक क्या होता है? तुल्यकालिक भू-स्थायी ना उपग्रह किसे कहते हैं? प्रतिबल विकृति के ग्राफ में ग्राफ बनाते हुए इसकी व्याख्या आपको करनी है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए गति की समीकरणें आपको ग्राफीय समीकरण से लिखनी है ना। आवश्यक ग्राफ भी आपको बनाना है। 3 नंबर मिलेंगे। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? आवश्यक चित्र बनाते हुए प्रक्षेप्य गति की आवश्यक ऊंचाई तथा उड़ान काल के सूत्र आपको लिखने हैं। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ढालू घर्षण युक्त वृत्तीय सड़क पर वाहन का अधिकतम सुरक्षित वेग का सूत्र व्युत्पन्न करना है। आवश्यक चित्र भी आपको बनाने हैं। बर्नौली प्रमेय का कथन लिखना है और इसे सिद्ध करना है। आवश्यक चित्र बनाने हैं। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। टक्कर किसे कहते हैं? संघटन। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात कणों के वेग का सूत्र आपको स्थापित करना है। आवश्यक चित्र आपको बनाने हैं। आपका 22वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। जड़त्व आघूर्णों की लंबवत अक्षों के प्रमेय का कथन लिखते हुए आपको स्थापित करना है ना। यह आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। द्विविमीय वियोजन किसे कहते हैं? इसका भी आपको उत्तर याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। किसी कण के कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध आपको स्थापित करना है। 4 नंबर मिल जाएंगे। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम आपको लिखना है। स्टोक्स का नियम, आंतरिक वेग की आपको गणना करनी है। गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित आपको करना है और गुरुत्वीय त्वरण में पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने का कारण परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है। आवश्यक चित्र भी आपको बनाने हैं। वह ऊंचाई ज्ञात करनी है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के मान के 1/16 हो जाएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो आपको ये 4 नंबर मिल जाएंगे। तो यह था आज का आपका पेपर, जिसका मैंने फुल वीडियो बना दिया है। अगर इसके उत्तर चाहिए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी ऐसे अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।